बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तकरीबन आधा किलो कीमा लेंगे। आप चिकन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसमें चर्बी ना हो, चर्बी के बगैर लें। इसमें तकरीबन 50 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल करते हैं, 4 चम्मच पुदीना, 4 चम्मच सब्ज़ धनिया और तकरीबन 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनको हमने मिलाकर पीस लेना है और इसमें उसका पेस्ट शामिल करेंगे। और आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे और ब्रेड क्रम्ब यानी डबल रोटी का चूरा हम डालेंगे 4 चम्मच और इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। ये देखें इस तरह हो चुका है ये। तो इसमें हम 1 अंडा लेंगे, इसे अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, लेकिन एकदम सारा नहीं डालेंगे, पहले आधा डालेंगे। इसको मिक्स करके देखेंगे, क्योंकि अक्सर 1 अंडा अगर सारा डाल दें तो उससे पतला भी हो जाता है। तो अगर ज़रूरत हुई तो हम डाल देंगे। ये हमारा अभी ज़रा खुशक था तो हमने बाकी का अंडा भी डाल दिया है। अगर ज़रूरत ना हो तो ना डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। और अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। हाथों पे अपने पानी या कुकिंग ऑयल लगा लें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके छोटे या बड़े आप इस तरह कोफ्ते तैयार कर लें। छोटे कोफ्ते ज़रा देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए हम छोटे बना रहे हैं और तैयार भी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। लेकिन अगर आपको बड़े पसंद है तो आप बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन दरमियाने साइज़ के बनाएं। हम ज़रा छोटे बना रहे हैं। ये देखें, ये हमने अपने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और अपना जो मसाला तैयार करते हैं इसका। एक कढ़ाई में तकरीबन हम आधा कप कुकिंग ऑयल या घी लेंगे, इसको गर्म करेंगे और इसमें तकरीबन 50 ग्राम प्याज फ्राई कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा लाइट ब्राउन करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक और 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालेंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फिर इसमें तकरीबन 50 ग्राम ही हम अपने टमाटर कटे हुए डालेंगे। हमने इसका छिलका उतार के डाला है और बारीक काट कर। ये देखें हमारे टमाटर काफ़ी हद तक जो है घुल गए हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। अब एक प्लेट में हम ये मसाले लेते हैं। आधा चम्मच पिसा धनिया, आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच जो है हल्दी लेंगे। ये भी हम इसमें डालते हैं। पानी डालने के बाद आपने मसाले डालने हैं, घी में नहीं डालने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने मिक्स किया है और आराम से जो हमने अपने कोफ्ते तैयार किए थे वो आराम से इसमें रखेंगे और इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। 3-4 मिनट इसको पकने के बाद हमने इसको छेड़ा है और थोड़ा हिलाएंगे इसको। और इसका बस हमने पानी खुशक करना है और हमारे तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे हमारे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कोफ्तों को जितना पकाया जाए सख्त होते जाते हैं और इसलिए ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 से 20 मिनट में हमारे बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। और ये देखें इनका पानी जो है वो खुशक हो चुका है। तो बस अब ये हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए हमने थोड़ी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा अदरक और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला इस पे
और तकरीबन आधा चम्मच हम खुशक कसूरी मेथी छिड़कते हैं इसके ऊपर, और आधा चम्मच ही हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इस तरह फैलाकर आपने डालना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना है। और लीजिए, हमारे मज़ेदार कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप बनाएं, ट्राई करें और हमें बताएं कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।